हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स का जो है फॉर्म निकला हुआ है और ये फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी मैंने आपको जो है एक वीडियो में अलग से बता दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं सारी चीज़ें, और क्या अपडेट आया है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन एंड अलर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेधावी-online.org आप जो है साइट पे जा सकते हैं। साइट से आपको जो है ताकि सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि अपडेट्स क्या आया है और डिटेल में हम सारी बातें करने वाले हैं। समाधान 2 2021 फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट नोटिफिकेशन डेट्स अपडेटेड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको सारी डिटेल्स जो है इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। आइए बात करते हैं एक एक करके। मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ, कब रिजल्ट आएगा, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है, क्या ये स्कॉलरशिप कम्प्लीटली फ्री है। बिल्कुल हाँ, कम्प्लीटली फ्री है, लगभग आप सब अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 1 जून 2021 से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा, अब जो क्लोज होगा वो होगा 15 जुलाई को। यही अगर हम बात करें पुराना देखते तो उसमें अपडेट्स था कि जो 30 जून 2021 लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अब आप अप्लाई कर सकते हैं 15 जुलाई तक। एग्ज़ाम कब होना है, 25 जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम्स होना है। और आंसर की के बारे में बात करें तो 26 जुलाई। अब बात आती है रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 28 जुलाई को मॉर्निंग 9 AM। डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट डिटेल कब सबमिट करनी है आपको, 29 जुलाई को आपको बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करें। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट्स जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो कि आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे उतने, उन्हीं कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी है। नेक्स्ट बात आती है वेरिफिकेशन एंड स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, 29-30 जुलाई, और प्रोसेस का एंड हो जाएगा 31 जुलाई को। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, देखिए स्कॉलरशिप कम्प्लीटली फ्री है। आप बेनिफिट कितना अर्न कर सकते हैं, कैश बेनिफिट 300 to 1000 डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहता है और एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न। जो ये बात होता है, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न जो होता है वो होता है सबसे पहले MCQ, और ये ऑनलाइन टेस्ट है जो कि आपको ऐप में देना होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देख सकते हैं विल कंप्राइज एन ऑनलाइन टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब टेस्ट का सिलेबस के बारे में बात करें तो रीजनिंग के 6 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के 6 क्वेश्चन होते हैं, जनरल स्टडीज़ के 4 और इंग्लिश के 4। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। और टाइमिंग के बारे में बात करें तो आपको जो एग्ज़ाम्स होता है वो होता है 10 मिनट्स का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपके ना तो कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे और ना ही आपको कोई मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब आप जो है टेस्ट दे रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो नहीं करने हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं पेनल्टी जो है रॉन्ग मार्क्स की 1/3 है। अगर हम बात करें तो 1/3 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देख लीजिए टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम में जैसे कि पता है विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, अभी हम ऊपर देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल एंड पेपर। ठीक है, फीस फॉर टेस्ट के बारे में बात करें तो देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी विच मीन्स रजिस्ट्रेशन इज़ 100% फ्री। तो रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप PW, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपके लिए, अगर हम बात करें इसमें स्कॉलरशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट है तो बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन टू ऑनलाइन टेस्ट इज़ 100% फ्री, बट मेयरली रजिस्ट्रेशन डज नॉट एंटाइटल एन एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप।
टू बिकम एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड स्कॉलरशिप एग्जाम। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कितनी है। टोटल ऑफ 6358 स्कॉलरशिप है। कितनी स्कॉलरशिप है? 6358। अब देखिए, आउट ऑफ विच 2459 कैंडिडेट को टाइप ए स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर हम बात करें ₹1000, 1567 कैंडिडेट को टाइप बी 500 रुपीज़, और 2332 को टाइप सी स्कॉलरशिप ₹300। अब टाइप ए टाइप सी क्या है, अभी हम ये भी बात करने वाले हैं। स्कॉलरशिप का अमाउंट एक सिंगल पेमेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू मेरिट लिस्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव एंड अदर फैक्टर विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो ये मेंशन है, ये इंक्रीज भी की जा सकती है और डिक्रीज भी की जा सकती है। इफ दिस सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू। आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी सिर्फ आपको ये याद रखनी है कि आप 10th पास होने चाहिए। देखिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट पास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कैंडिडेट मस्ट मेक श्योर दे पोजेस पास सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में तब भी आप एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में तब भी आप एलिजिबल हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट अगर हम बात करें तो मिनिमम 16 ईयर है और मैक्सिमम 14 ईयर्स। आप अगर 16 ईयर्स के हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप 16 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए और 40 ईयर से कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो देख लीजिए मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर्स, अगर आप 16 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, और आप 40 से ज़्यादा हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप जो है 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिग्री, डिप्लोमा, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी हैं आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10th। अप्लाई कैसे करना है, आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू मेधावी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओनली, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपको ऐप में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको जो है फिल करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डिटेल, और कुछ नहीं करना है, बेसिक है और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म फिल करने में, मैं फॉर्म फिल की भी वीडियो बना दूंगा कि आपको ऐप से कैसे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है टाइप ए स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, जिसके 60% एंड अबव मार्क्स आएंगे। टाइप बी स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, जिसके 50% से ज़्यादा होंगे पर 60% से कम होंगे। और टाइप सी स्कॉलरशिप जिसके 40% से ज़्यादा होंगे मार्क्स और 50% से कम होंगे, ठीक है। तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ये यहाँ पे दे रखी है, आपको टेंटेटिव डेट दे रखी है, ठीक है। नॉर्मली यही डेट रहेगी, चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। और आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी ऐप में ही, आपको अपडेट आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम्स है, ठीक है। और एग्ज़ाम्स आप कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एग्ज़ाम फ्रॉम देयर होम, आप घर पे बैठ के भी दे सकते हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आप कैसे भी दे सकते हैं। याद रखना है आप जब एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपका नेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप ये डिटेल में सिलेबस भी देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आप देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिकल नंबर। ऐसे ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख सकते हैं नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही आप देख सकते हैं इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो ये चीज़ें इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो बेसिक ही हैगा आपका सिलेबस। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, अब आपको कोई डाउट नहीं होएगा कि स्कीम में जो है क्या क्या अपडेट्स है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।